हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आप सभी का अपने चैनल के ऊपर दिल की गहराई से प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय देवा, राम राम, जुले, जय श्री राधे कृष्णा मेरे सभी वाईटी फैमिली और फेसबुक फैमिली के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, आज हम दिखा रहे हैं आपको दिल्ली अमृतसर कटरा का ग्रीन फील्ड का कार्य। ये ग्रीन फील्ड जो कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ का है और पंजाब बॉर्डर तक सटा हुआ है, जो ये कंप्लीट कार्य हुआ है। ये कार्य फिलहाल कठुआ के बनोटी से लेकर और जो हमारा आगे नदी आती है पंजाब और जो जम्मू का बॉर्डर है वहाँ तक जो है इसको हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आप देख सकते हैं सामने, आपको दिख भी रहा है, रोड एकदम बिल्कुल कंप्लीट है और इसके अलावा जो है बीच में डिवाइडर भी लगे हुए हैं और खाली स्पेस भी है। बीच में प्लांटेशन का भी जो है, रोड की ब्यूटिफिकेशन के लिए प्लांटेशन का भी काम चला हुआ है। और साथ साथ में आप देख रहे हैं रोड एकदम बिल्कुल कंप्लीट है और रोड को देख के आपको पता चल रहा होगा कि रोड की घिसाई से कि यहाँ पे गाड़ियाँ, लोकल जो ट्रैफिक है आना जाना आता जाता रहता है, उस तरफ से यहाँ तक कठुआ तक डायरेक्ट बनोटी तक आ जाता है। वहाँ से बॉर्डर से, पंजाब के बॉर्डर से आपको दिख रहा होगा रोड एकदम बिल्कुल तैयार है। और यहाँ का जो लोकल लोग हैं, बिकॉज बीच बीच में अभी जिसे कहते हैं जो सड़क की कनेक्टिविटी है नीचे की तरफ को, क्योंकि गाड़ियाँ अभी रोड बन रहा है तो मेन रोड से गाड़ी जैसे ऊपर आती है तो वहाँ पे ऐसे एक्सप्रेस वे पर चढ़ने के लिए थोड़ी थोड़ी जगह पे रास्ते बने हुए हैं, तो वहाँ से जो गाड़ियाँ आ जाती हैं और आगे की तरफ को चलती हैं। बाकी आप देख रहे हो अपनी आंखों के सामने। शुरुआत हमने बनोटी से की थी और बनोटी प्रॉपर बनोटी से नहीं, बनोटी से थोड़ा सा आगे नीचे जाके, नीचे से फिर थोड़ा सा आगे चल के हम आ चुके थे, क्योंकि वहाँ पे रोड पे चढ़ने के लिए हमें जगह नहीं मिल पा रही थी, इसलिए हम थोड़ा आगे आ गए और फिर उसके बाद हम इस रोड के ऊपर आ चुके हैं। तो मैं बताता चलूँ आपको, मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे की, जो कि दिल्ली से शुरू होकर कटरा माता रानी वैष्णो देवी के चरणों तक चलेगा, जिसकी दूरी जहाँ पे अगर हम आम तौर पे यात्रा करें 14 से 15 घंटे आम लग जाते हैं कटरा तक पहुँचने के लिए और डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सारा डिस्टेंस सिमट कर अभी मात्र 6.5 या 7 घंटों में आप लोग कटरा दिल्ली से आराम से पहुंच सकते हैं इस नेशनल एक्सप्रेसवे की हेल्प से। कौन सा एक्सप्रेसवे है? NE5 से है। आप सामने भी देख रहे हैं गाड़ियां उस तरफ से भी आ रही हैं, पंजाब की तरफ से, पंजाब तो नहीं हम कह सकते, जम्मू कश्मीर की कठुआ की तरफ से आ रही हैं। कठुआ का जो बॉर्डर का एरिया है पंजाब से सटा हुआ, तो NE5 नेशनल एक्सप्रेसवे 5 करके ये जो है हमारा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे जो है ये है, और इसकी मदद से काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है लोगों को हो रही है। और दूसरा मैं बताता चलूँ आपको, ये जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे है ये आमतौर पर 2 भागों में डिवाइड है, एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे और दूसरा ब्राउन फील्ड एक्सप्रेसवे। पैकेजेस में भी डिवाइड है, जहाँ जिस पैकेज में बन रहा है, बट वो उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। बट ग्रीन फील्ड का मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आसपास और ऊपर नीचे कोई भी इसके ऊपर जो है NH नहीं है, नेशनल हाईवे नहीं है। ये केवल गांव के अंदर से खेतों के बीचों बीच बनाया हुआ नेशनल एक्सप्रेसवे है, जो कि ग्रीन फील्ड के नाम से जाना जाएगा आने वाले टाइम में, और ग्रीन फील्ड के नाम से जाना भी जा रहा है।
इसी तरह इसी की तर्ज के ऊपर जहाँ जहाँ पे नेशनल हाईवे के ऊपर ये एक्सप्रेसवे है, के ऊपर है या के साथ में है, अलॉन्ग विद द नेशनल हाईवे है, तो वो जो है सारा ब्राउन फील्ड के नाम से जाना जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर का जो डिवीज़न है, जम्मू डिवीज़न, यूटी जम्मू कश्मीर जम्मू डिवीज़न का हम आपको ये दिखा रहे हैं। और जम्मू डिवीज़न का डिस्ट्रिक्ट कठुआ है। डिस्ट्रिक्ट कठुआ से ये बॉर्डर तक, जो कि पंजाब का बॉर्डर सटा हुआ है, नदी तक जहाँ पे पुल बन रहा है, वहाँ तक जो है ये जा रहा है। तो देख रहे हैं आप, कितना प्यारा, कितना खूबसूरत, देखने से ही आपको पता चल रहा है। और इसके सराउंडिंग चारों तरफ हरे भरे खेत हैं, हरे भरे खेतों के बीच में से ये बना हुआ है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी दूसरी तरफ का जो पुल है वो तैयार हो रहा है बन के। और उसके बाद ये देखें आप, हम जो है आगे की तरफ को जा रहे हैं। बट यहाँ पे मैं बताता चलूँ, हम थोड़ा सा पीछे हमें हटना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो है नदी आती है और नदी के ऊपर जो है काम चला हुआ है। तो यहाँ से हमें पीछे हटके दूसरी तरफ से जाना पड़ेगा, एक तरफ से जो है अभी रेडी नहीं हुआ है। तो हम दूसरी तरफ को, जैसे यहाँ से हम देख लेना चाहिए था, गाड़ियों का जो टायरों का घसावट है वो इस तरफ से थी। अब हम सीधा इस तरफ से ये वाला साइड लेंगे अपनी, और यहाँ से जो है सीधा आगे निकल जाएंगे। ये देखें आप, ये वाला पोर्शन फिर आगे को एकदम से रेडी है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे है जहाँ पे वर्क चला हुआ है, बट ऑलमोस्ट ये मैक्सिमम रेडी है। और वर्क भी काफ़ी अच्छा चला हुआ है, जहाँ पे ब्लैक टॉप भी हो रहा है कहीं बीच बीच में, जहाँ पे थोड़ा बहुत मेंटेनेंस की ज़रूरत है वहाँ पे काम चल रहा है तेज़ी से। ब्यूटिफिकेशन का काम भी चल रहा है, प्लांटेशन का काम भी चल रहा है। मिला जुली सरकार जो है वो, मिला जुला वर्क जो है वो काफ़ी अच्छे से चला हुआ है, जो कि आप अपनी आंखों से भी देख सकते हो। और सीधा हम आपको ले जा रहे हैं, देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। पुल पूरा हमारा क्रॉस करने ही वाला है, बस थोड़ा सा बच गया। उसके बाद फिर से सीधा रोड, खूबसूरत रोड, एक्सप्रेसवे जो है आपको देखने को मिलेगा। नेशनल एक्सप्रेसवे की यही खासियत है कि एक्सीडेंट की वजह कम होती है। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेसवे के ऊपर कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई जानवर अंदर घुस सकता है या किसी तरह की कोई ट्रैफिक रहती है, ऐसा नहीं है। अब हम अपना रोड पकड़ लेंगे, अपनी साइड वाला, बिकॉज जो पीछे थोड़ा सा वर्क चला था उस वजह से डिस्टर्बेंस थी। अब आगे को जो है, देखिए बीच में स्पेस जो आपको दिख रहा है, देख रहे हो आप स्पेस, ये स्पेस सारा रखा हुआ है प्लांटेशन के लिए। यहाँ पे प्लांट उगाए जाएंगे और उगाए नहीं जाएंगे, उगा भी रहे हैं। बीच बीच में कहाँ कहीं कहीं जो है प्लांटेशन हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे पेड़ आपको दिख भी रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और आगे को भी आप देख रहे हैं, पूरा आगे दूर 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 तक बिल्कुल रोड, बिल्कुल एकदम से क्लियर रोड दिखाई दे रहा है। कुछ भी ऐसा बीच में कहीं भी कोई वो नहीं दिख रहा है। बाकी मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे मैं आपसे बात ही कर रहा था, नेशनल एक्सप्रेसवे में इसलिए टाइम लिमिट कम होती है क्योंकि एक तो इसमें कोई ट्रैफिक का इतना इशू नहीं रहता है, दूसरा किसी यहाँ पे हम बेफिक्रे होकर चल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ इसके ऊपर एग्ज़िट और एंट्री हर कहीं नहीं होगी, कि हर कहीं से जो है एंट्री हो जाएगी और हर कहीं से एग्ज़िट हो जाएगी, या इसके लेफ़्ट राइट पे जो इसकी बाउंड्री लाइंस हैं वो खुली होगी, वहाँ पे कोई बाउंड्री लाइंस नहीं होगी। कोई भी जानवर बीच में, गाय भैंस कुछ भी आ सकता है, ऐसा जो है इस एक्सप्रेसवे पर नहीं होता। इसकी बात नहीं है, जो भी एक्सप्रेसवे हैं, और भी एक्सप्रेसवे हैं जितने भी, NE4 है, ये तो NE5 है, नेशनल एक्सप्रेसवे 5 है, किसी के ऊपर भी ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से स्पीड लिमिट काफ़ी अच्छी रहती है और जो है यात्री अपने गंतव्य स्थान तक बहुत ही आसानी और इजीली कम समय में पहुंच सकते हैं। समय का जो है, जिसके पास समय का अभाव होता है, वो बहुत ही कम टाइम में जो है अपने गंतव्य, जहाँ पे भी उसका गंतव्य होगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। दूसरा मैं बताता चलूँ आपको कि जैसा हमारा हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से कनेक्ट है और यूटी जम्मू कश्मीर के कटरा तक जो है ये एक्सप्रेसवे है।
तो जो भी हिंदुस्तान की राजधानी, इंडिया की राजधानी दिल्ली से यहाँ पे आना चाहता है तो वो जो भी, क्योंकि आपको पता है, आप सभी जानते हैं, जम्मू कश्मीर स्टेट जो है टूरिज़्म के लिए काफ़ी फेमस है। और दूसरा यहाँ पे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो माता वैष्णो देवी, पूरे दुनिया भर से लोग आते हैं माता रानी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए। और दूसरी अगर हम बात करें, क्योंकि माता रानी के चरणों में तो 12 महीने ही लोग आते हैं, 12 महीने 24 आवर लोग चले रहते हैं। और माता रानी के चरणों में जो है 24 घंटे हाजिरी लगती है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप दिन को ही जा सकते हैं, रात को नहीं जा सकते हैं, तो आप दिन एंड रात 24 घंटे वहाँ पे यात्री चले रहते हैं। 12 महीने 24 घंटे जो है ये यात्रा चलती है। तो माता रानी के चरणों में दूर दूर से, पूरी दुनिया भर से लोग हाजिरी लगाने आते हैं। उनके लिए भारत की राजधानी, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से कनेक्टिविटी जो दी गई है, बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है सरकार के द्वारा। और दूसरा, जम्मू कश्मीर में रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को हम देखें तो दूसरा हमारा है अमरनाथ जी की यात्रा। मानते हैं हम वो यात्रा केवल 2 महीने तक चलती है, बट फिर भी उस यात्रा में आने वाले, जो कि दुनिया भर से उस यात्रा में लोग आते हैं बर्फानी बाबा के दर्शन करने के लिए, जो कि यूटी जम्मू कश्मीर के कश्मीर रीजन में पड़ता है। वहाँ पे सोनमर्ग से थोड़ा सा आगे बालटाल से वहाँ से जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हमारा पहलगांव से भी चंदनवाड़ी से होता हुआ रास्ता ऊपर को जाता है। वहाँ से बर्फानी बाबा के दर्शन करने के लिए भी दुनिया भर से लोग आते हैं। और दुनिया भर से ही लंगर की सेवा आती है बाबा बर्फानी के टाइम में। जब भी दर्शनों के लिए लोग चलते हैं तो पंजाब से ही, दिल्ली पंजाब से ही हमारे लंगर लगना शुरू हो जाते हैं जम्मू कश्मीर और वहाँ तक, जहाँ बालटाल हो गया, पहलगाम हो गया और अमरनाथ हो गया, जहाँ जहाँ जो रास्ता है, दुनिया भर के लंगर वहाँ तक जो है दर्शनों के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं और दुनिया भर से ही दर्शन करते हैं बाबा बर्फानी के। तो जैसे भी गाड़ियाँ आएगी, जो जिनको श्रीनगर तक जाना है, जिनको अपनी लंगर सेवा जम्मू में देनी है, जिनको अपनी लंगर सेवा जो है वो श्रीनगर के रास्ते में देनी है, पत्नी टॉप से नीचे हो गया, उधमपुर हो गया, इसके आगे, क्योंकि वो उस टाइम जो है पूरे श्रीनगर तक, पूरा बालटाल तक, पूरे मंदिर तक, जगह जगह हर कहीं कोई 10-12 किलोमीटर के बाद लंगर की सेवा उपलब्ध होती है। और तो जो भी दुनिया भर से लंगर लगते हैं, लंगर भी इतने अच्छे लगते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे पंजाब वालों का होता है, राजस्थान वालों का होता है, गुजरात वालों का होता है, महाराष्ट्र वालों का होता है, अलग अलग सभी का अपना अपना होता है। तो गाड़ियों में लोग ट्रकों में भर भर के सामान जो है वो लोग वहीं से लेके आते हैं। उनके जो कार सेवक है वो सारे के सारे आते हैं। तो उनके लिए भी कितनी सुविधा हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली से पहले तो जम्मू पहुंचने में ही उनको इतना टाइम लगता था, फिर जम्मू के बाद उनको श्रीनगर तक पहुंचना, जगह जगह जहाँ जहाँ भी उनका हर बार उनके लंगर होते हैं वहाँ तक पहुँचना तो बहुत मुश्किल हो जाता था। अब उनके टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होगा, क्योंकि दिल्ली से जम्मू तक पहुँचने के लिए उनको केवल 6 या 6.5 घंटे लगा करेंगे इस नेशनल एक्सप्रेस वे की मदद से। यानी NE जो 5 है, इसकी मदद से काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और उसके बाद ये तो कटरा तक हो गया, जम्मू तक हो गया हमारा जो है एक्सप्रेस वे जो चला हुआ है। आप यहाँ पे भी देखें कितना अच्छा काम हो रहा है। और जब हम श्रीनगर की बात करें तो आज के टाइम में जम्मू टू श्रीनगर जो है 4 लेन बन चुका है और काफ़ी अच्छा रास्ता है। और अब टनल्स का भी काफ़ी ज़्यादा टनल्स खुल चुकी हैं, लंबा रास्ता जो है वहाँ, यहाँ पे भी टाइम रिड्यूस हो चुका है बहुत ज़्यादा। जहाँ पे पहले पुराने वाले टाइम में जो है पूरा पूरा दिन लगता था जम्मू से श्रीनगर तक पहुँचने के लिए, आज के टाइम में अगर आप सुबह जो है 4 बजे जम्मू श्रीनगर से चलते हो तो 10 बजे आप जम्मू में पहुँच जाते हो। तो दिन में आप आना जाना कर सकते हो यहाँ से वहाँ तक का। आज के टाइम में इतनी अच्छी फैसिलिटी है। तो यही मैं आपको बताना चाहता था और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। बस अब अभी हम उस दरिया के पास पहुँचने ही वाले हैं और यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा नीचे की साइड को कुछ फैक्ट्री एरिया है। यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज दिख रही हैं हमें, पर मुझे ये नहीं पता, नॉलेज नहीं है मुझे ये कौन सी फैक्ट्री है और किस चीज़ की यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं ये लगी हुई। अगर आप में से जो भी मेरे वीडियो देख रहे हो लोग जानते होंगे यहाँ के बारे में, क्योंकि यहाँ तक हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं और इससे पहले हम कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। अब थोड़ा सा तैयार हो चुका तो हम यहाँ तक आए हैं। सामने आपको दिख भी रही होगी, छत दिख रही होगी उन इंडस्ट्रियल एरिया की। अगर जिस किसी को पता होगा इन फैक्ट्रीज के बारे में तो प्लीज़ हमें भी बताएं, ताकि हमें भी इस चीज़ का नॉलेज हो, क्योंकि हम यहाँ तक फर्स्ट टाइम आए हैं। इसी के साथ मैं थोड़ी देर में अपना ब्लॉग जो है ख़त्म करने जा रहा हूँ। ये सामने आप देखिए, ये दिख रहा है आपको नीचे की तरफ को थोड़ी सी इंडस्ट्री दिख रही है मेरे को यहाँ पे,
और उम्मीद करता हूँ मेरा छोटा सा प्रयास है जो मैं आप लोगों तक पहुँचाने का कोशिश कर रहा हूँ। इरेगुलर भी हो चुका हूँ क्योंकि समय का अभाव है मेरे पास। जैसे जैसे मेरे को टाइम लगता है मैं थोड़ा थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवादी हूँ मैं आपके प्यार का। तो उम्मीद भी करता हूँ आप लोगों से आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें, इंटरेक्शन ज़रूर करें ताकि हमें भी हौसला अफजाई होगी। बहुत ही जल्दी अब हम पहुँचने वाले हैं आगे। जो ये कठुआ और पंजाब का आगे नदी आएगी, उस नदी के पार जो है कठुआ और पंजाब का बॉर्डर है। और कठुआ का ये आप देखें, ये देखिए आप निचली तरफ को मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी सी इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पे, जिसका कि हमें इतना इल्म नहीं है। आप लोग जानते हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी सराउंडिंग ब्यूटी भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी वर्क आप देख रहे हो काफ़ी अच्छे से हुआ है, हो भी रहा है, ब्लैक टॉप भी हो रहा है और दूसरा मिट्टी वगैरह भी है थोड़ा सा इसमें। और मैं बताता चलूँ आपको कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ के लिए भी कनेक्ट किया गया है इस एक्सप्रेसवे को। सामने से आप देख रहे हो नीचे जाने के लिए और फिर ऊपर आने के लिए भी दोनों तरफ से जो है रास्ता रखा गया है। इट मीन्स कि जब भी गाड़ियाँ कहीं पे दिल्ली से कहीं से भी आएगी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए तो उनके लिए कितना आसान रहेगा और ट्रैफिक का कोई उनको पंजाब या दूसरी तरफ से आती हुआ ट्रैफिक का उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। ये आप देखें सामने सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, ये देखें आप, ये देखें। और आगे जो है ब्रिज बन रहा है वो भी आप देखें और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा दिखाएंगे, यहाँ से लेकर वापस ले चलेंगे।